नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, चक्रवर्ती ब्याज, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित है। तो देखो, ब्याज की दर जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा मूलधन है वो हर 6 महीने बाद क्या होगा, चेंज होगा, कि जितना मूलधन है हमारा उस पर 6 महीने तक ब्याज मिलेगा, फिर 6 महीने बाद जितना ब्याज मिलेगा वो भी मूलधन में ऐड हो जाएगा, फिर अगले 6 महीने तक उस पर ब्याज मिलेगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो पहले तो आप रेट देखो, जो 20% दे रखी है हमें, रेट जो 20% वार्षिक दे रखी है, ये पूरे वर्ष की है। तो इसको हमें जो दर की जो कंडीशन दी हुई है रेट की, उसके अकॉर्डिंग हमें रेट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित है मतलब हमें 6 माह की दर ही लेनी है। तो देखो, यदि पूरे 1 वर्ष की दर 20% है तो 6 महीने की यदि हम निकालें तो 2 से भाग देंगे, मतलब कितनी होगी, 10% अर्धवार्षिक होगी। 10% क्या होगी, अर्धवार्षिक। ऐसे ही हमें जो टाइम है हमारा उसको हमें चेंज करना होगा। तो देखो, जो टाइम है वो 1 वर्ष 6 माह है, 1 वर्ष 6 माह है। तो यहाँ पर इसको भी हमें दर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, 1 वर्ष 6 महीने में टोटल महीने 18 महीने हो गए, और हमें उसके 6 महीने के क्या बनाने पड़ेगा, टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा। तो 18 महीने में कितने बनेंगे, ये 3 अधिवर्ष बनेंगे। मतलब कहने का मतलब जो टाइम है वो हमें कितना लेना है, 3 लेना है, अधिवर्ष अर्धवर्ष, 3 अर्धवर्ष बनेंगे। कहने का मतलब जो टाइम है वो हमें 1 वर्ष 6 महीने नहीं लेकर कितना लेना है, 3 लेना है। और रेट 20% ना लेकर कितना लेना है, 10%, क्योंकि ये तो वार्षिक थी, जबकि जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। इसका मतलब इसकी आधी करेंगे, 10%। और टाइम इसका हो जाएगा डबल, क्योंकि 1 वर्ष में 6 महीने जो हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है। तो देखो, अब इसको सोल्व करना है हमें। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि रेट आपको 10% लेनी है और टाइम आपको 3 लेना है, और जो हमें मूलधन दे रखा था 20,000, उसका हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो देखो, 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना, 1/10। तो पहले वर्ष भी हमें ब्याज मिलेगा इसका 1/10, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो 2,000। फिर 1/10 से मिलेगा तो 2,000, और तीसरे वर्ष भी इसका मिलेगा 2,000। दूसरे वर्ष हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, 1/10 निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 200। तीसरे वर्ष देखो, इससे पहले हमारे पास 3 ब्याज हैं, तो इस 2,000 का मिलेगा हमें 200, इस 2,000 का मिलेगा हमें 200, और इस 20 का 1/10 निकालेंगे तो देखो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मिलेगा हमें 20। तो देखो टोटल CI कितना हो जाएगा, यहाँ से 2,000 2,000 2,000 6,000 हो गए, 600 ये हो गए, और 20 ये हो गए। तो टोटल यदि हम इसका करें तो जो हमारा CI है वो हो जाएगा 6620। ठीक है। तो जो हमारा यूनिक मेथड था उसको हमने यहाँ पर फॉलो किया। देखो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसे भी सॉल्व आउट कर सकते थे कि 1/10 का मतलब हो गया कि 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वर्ष भी 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11, तीसरे वर्ष भी 10 से 11। तो इसका मतलब जो हमारा मूलधन है वो 1,000, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1,331। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। तो देखो, CI कितना हो गया हमारा, 331। ओके। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब मूलधन दिया हुआ है, 1,000 की वैल्यू दी हुई थी हमें 20,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू यदि हम निकालें तो आ जाएगी 20, और हमें बतानी है 331 की, तो गुणा करेंगे हम 20 से तो कितना हो जाएगा, 6620 रुपये। ओके। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 2,000 दिख नहीं रहे शायद। 1,000 की वैल्यू 2,000 है, तो देखो 3 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम लिखें तो 1 की जो वैल्यू है वो आएगी 20, और 1 की वैल्यू 20 है, तो हमें 331 की बतानी है, क्योंकि हमारा जो CI है वो कितना आएगा, 331। तो जो हमारा CI है वो हो जाएगा 6620। ठीक है। तो देखो, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें जो दर है वो त्रैमासिक संयोजित हो। तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये
की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ यदि ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक संयोजित का मतलब हर 3 महीने बाद जो है वो ब्याज के ऊपर हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखो हमें चेंज करना है। तो पहले जो रेट दे रखी है हमें 20%, ये पूरे 1 वर्ष की है, हमें चाहिए 3 महीने की। तो 3 महीने की जो रेट की बात करें तो वो हो जाएगी, देखो 20% में हम भाग लगाएंगे किसका, 4 का, तो 5% त्रैमासिक आएगी। ठीक है, देखो हम इसको इस प्रकार देख सकते हो, आपकी जो 20% रेट है ये पूरे 12 महीने की 20% है, हमें चाहिए कितने की, 3 महीने की। तो 20 में भाग लगाएंगे हम 12 का, और 3 की चाहिए, 3 से क्या कर देंगे, गुणा। तो इस प्रकार कितनी आएगी, 5%, यदि समझना हो तो रेट आ गई हमारी 5%। और टाइम देखना है हमें, देखो टाइम देके हमें 1 वर्ष दिया हुआ था, टाइम हमें दिया हुआ है 1 वर्ष, लेकिन आप देखो 1 वर्ष में 3 महीने कितनी बार आएंगे, तो 12 महीने होते हैं टोटल, तो 3 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार। 12 में 3 से डिवाइड करके देख लो, तो 3 महीने का टाइम पीरियड कितना बनेगा हमारे पास, 4 बार बनेगा। तो हम बोल सकते हैं इसको यदि हम गुणा कर दें 4 से, तो बोल सकते हैं कि 4 त्रैमासिक वर्ष बनेंगे हमारे पास, कि 4 महीने के हमारे पास, सॉरी 3 महीने के 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक वर्ष बनेंगे। तो हमारी रेट तो हमें लेनी है 5% और टाइम हो जाएगा हमारा कितना, 4। ओके, तो हमें CI और SI का डिफरेंस बताना है, और हमें जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 8000, मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 8000 है। तो देखो 5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, परसेंट का साइन हटाना है, बटे में 100 लगाना है, मतलब आएगा 1/20। तो पहले साल हमें 8000 का 1/20 निकालेंगे, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 800 में, तो 400। दूसरे वर्ष में हमें 400 मिलेगा, तीसरे वर्ष में हमें 400 मिलेगा, और चौथे वर्ष में हमें क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। उसके बाद आप ये देखो कि दूसरे वर्ष से पहले हमें एक ब्याज मिल चुका है, तो इस पे भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा। तो 400 का 1/20 निकालेंगे तो आएगा कितना, 20। ओके, उसके बाद देखो तीसरे वर्ष में चलते हैं, तो तीसरे वर्ष से पहले हमारे पास टोटल 3 ब्याज हैं, तो तीनों ब्याजों पे हमें ब्याज मिलेगा। तो पहले इस 400 पे मिलेगा 20, क्योंकि 400 का 1/20 निकालेंगे, फिर इस 400 पे मिलेगा, वो भी आएगा 20, और फिर इस 20 पे मिलेगा, तो 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, चौथे वर्ष से पहले हमें जितने भी ब्याज मिले हुए हैं उन पे हमें क्या निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा। तो देखो इससे पहले ये सारे ब्याज मिले हुए हैं, तो इन पे हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो 400 का 1/20 निकालेंगे 20, इस 400 का भी आएगा 20, इस 400 का भी 1/20 आएगा 20। फिर देखो इस 20 का 1/20 1, इस 20 का 1/20 1, इस 20 का 1/20 1। ओके, और फिर इस 1 का भी निकालना होगा 1/20, तो 1 का 1/20 निकालोगे तो वो आएगा कितना, 1/20, जिसको हम लिख सकते हैं 0.05। यह है इस 1 का 1/20। ठीक है, अब देखिए बस इसका टोटल करो। यहाँ पर हमें ब्याज नहीं पूछा, CI और SI का डिफरेंस पूछा है। तो मैंने बताया था आपको, जो ऊपर वाली लाइन है होती है ये हमारी SI होता है, जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी क्या है, SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता है यहाँ पर, तो वो हो जाता है हमारा कितना, 1600। लेकिन हमें यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस पूछा है, तो ये हो गया हमारा SI, और ये जो टोटल अमाउंट होती है ये होता है हमारा CI। और इसमें ये ऊपर वाली लाइन आप हटा दो, तो जो ये बच गया ये होता है हमारा CI और SI का डिफरेंस। तो बस इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो 20 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 120 तो ये हो गए, और 4 रुपये ये है, और 0.05 ये है, तो टोटल हो जाएगा 124.05 रुपये। ये है CI और SI का डिफरेंस। यदि हमें यहाँ से CI पूछना होता तो इसमें 1600 और जोड़ देते, ठीक है, तो हो जाता 1724.05 रुपये। हमें पूछा था दोनों का डिफरेंस, तो ऊपर वाली लाइन जो है हमारी SI है, और टोटल की बात करें तो वो हमारा CI हो जाएगा, और ऊपर वाली लाइन उसमें से हटा देंगे, मतलब SI को हटा दें, तो ये बचेगा हमारा CI और SI का डिफरेंस। ओके, तो देखिए अब हम दर ज्ञात करना सीखेंगे यहाँ पर, कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम दर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आप ये देखो, जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखो। जैसे मान लो हमें दर 10% दी हुई होती है, तो हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं और हम बोलते हैं 1/10। तो जैसे 2 वर्ष की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले वर्ष भी 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से 11,
फिर हम इन दोनों को गुणा करते थे, तो देखो ये 100 और ये 121। तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है वो हमें इस प्रकार मिल जाता था। अब हमें उल्टा करना है। यदि क्वेश्चन में हमें बता दें कि 2 वर्ष में 100 से बढ़कर 121 हो गया, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इसका उल्टा करना है। यहाँ देखो 2 वर्ष की बात की तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ऐसे ही मान लो 3 वर्ष के लिए होता तो एक बार 10 से और गुणा करते तो ये हो जाता 1000 और ये हो जाता 1331। तो हम बोलते हैं कि ये 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। जब हम दर निकालेंगे तो इसका उल्टा करेंगे कि जैसे 2 वर्ष बाद में धन इतने से इतना हो जाता है, इस प्रकार बोले तो 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम उसका अंडर रूट निकालेंगे। यदि 3 वर्ष बाद दिया हुआ है तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो है उसका हम निकालेंगे क्या, क्यूब रूट। ऐसे ही हमें 4 वर्ष के लिए दिया होगा तो हम उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, उसकी पावर 1/4। तो क्वेश्चंस करेंगे उससे हमें ये चीज़ बेटर समझ में आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे 3 वर्ष की बात है तो इनडायरेक्टली हम उसका क्यूब भी कर रहे थे, 3 बार लिख रहे थे। 2 वर्ष दिया हुआ था तो हम उसका स्क्वायर कर रहे थे। अब क्वेश्चन हम जब रेट निकालेंगे तो रेट हमें दी हुई नहीं होगी, तो उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसका जो रेशो दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए होगा तो हम उसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। और ये 3 वर्ष का होगा तो क्यूब रूट, ऐसे 4 है तो पावर 1/4, 5 वर्ष होगा तो उसकी पावर 1/5। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2250 रुपये बढ़कर 2560 रुपये हो जाते हैं, कितने टाइम में, 2 वर्ष में। ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 2250 रुपये बढ़कर 2560 रुपये हो जाते हैं, मतलब हमें यहाँ पर निकालनी है क्या, रेट। तो देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है, मूलधन और जो मिश्र धन है, उसका हमें अनुपात निकालना है। तो देखो ये दिया हुआ था 225 और ये दिया हुआ है 2560। तो देखो 2250 है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो इनका रेशो आएगा 225 और 256 रेशो आ गया। उसके बाद में देखो हमें देखना है कि टाइम कितना है, तो टाइम 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है तो हम इसका निकालेंगे क्या, अंडर रूट। देखो जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मतलब यहाँ पर 2 लिखा होता है, लेकिन हम जनरली नहीं लिखा हो तो हम समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट ही है। जबकि क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे यदि 3 लिखा हो उसका मतलब है क्यूब रूट, 4 लिखा हो मतलब उसकी पावर है 1/4। ओके, तो कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। तो हमें पता है 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, और 256 का क्या होता है, 16। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया 15:16। तो मुझे बताओ यदि हमारा प्रिंसिपल 15 है और हमें उसमें जो ब्याज मिला 15 से बढ़कर 16 हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला, 1। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, मतलब ये पहले वर्ष का है हमारे पास, कि पहले वर्ष में हमारा जो प्रिंसिपल है वो 15 से बढ़कर कितना हो गया, 16। और हमारी रेट भी क्या होती है, 1 वर्ष में हमें मूलधन पर कितना ब्याज मिला है वही हमारी क्या होती है, रेट होती है। तो देखो 15 से बढ़कर 16 हुआ तो मतलब हमें ब्याज कितना मिला, 1। तो हमें रेट निकालनी है, तो रेट क्या हो जाएगी, देखो 1 का ब्याज मिला है हमें कितने पर, 15 पर, और परसेंट में निकालनी है तो गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। तो 5 से कैंसिल आउट हो गए 3 बार, और ये 5 से कैंसिल आउट होगा 20 बार। तो 20/3, तो 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2/3% जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेट हो जाएगी। ओके, कि रेट होती क्या है हमारी, कि 1 वर्ष में जितना हमें ब्याज मिला है मूलधन पर वही हमारी क्या होती है, रेट होती है। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रिंसिपल है 15, ये बढ़कर 16 हुआ, तो देखो इस पर हमें ब्याज कितना मिला, 1। तो 1 वर्ष में हमें 1 ब्याज मिला कितने पर, 15 पर। तो परसेंट में निकालना है तो गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ओके, तो देखिए और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के ऊपर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1,02,400 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर 1,45,800 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और जो मूलधन है वो हमारा 1,02,400, और ये 3 वर्ष में बढ़कर जो है वो हो गया है 1,45,800। तो हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट करनी है। तो वही करना है, देखो हमें जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसका रेशो देखो यहाँ से, तो ये था 102 और 400, और अमाउंट हो जाती है हमारी 1,45,800। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो ये आएगा 512, और ये आएगा हमारा 1458, ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 14 2 729। ठीक है,
तो 512 और 729, ये रेशो है हमारा 3 वर्ष बाद का। हमें रेट निकालनी है तो हम पहले 1 वर्ष का रेशो निकाल के लाएंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हमें देखो इसका क्या करना है, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, और 729 का क्यूब रूट क्या होगा? 9। तो ये आ गया हमारा 1 वर्ष के प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ गया, यहाँ पर रेशो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो धन है वो 8 से बढ़कर 1 साल में कितना हो गया? 9 हो गया। 8 से बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस कंडीशन में हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 1। इसको परसेंटेज में निकालना है तो देखो यहाँ पर हम रेट निकालेंगे कि 1 ब्याज मिला हमें कितने पर? 8 पर, और परसेंट में निकालना है तो गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो देखो 4 से 2 बार कैंसिल होगा, ये 4 से 25 बार कैंसिल होगा, और 25/2 को हम बोल सकते हैं रेट कितनी होगी? 12.5%। ओके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआई की किस दर से, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में कोई धन स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, मतलब अपने आप का कितना गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो हमें यहाँ पर रेट बतानी है। तो आप इधर देखो कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। यदि हम प्रिंसिपल को 1 मान लें तो 8 गुना होने का मतलब जो अमाउंट है वो कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। कितने टाइम में? 3 वर्ष में। तो हमें रेट बतानी है यहाँ पर। तो देखो ये 3 वर्ष का रेशो है, तो रेट निकालने के लिए हम 1 वर्ष का, पहले वर्ष का रेशो लेके आएंगे तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना? 2। तो मतलब जो पहले वर्ष के लिए प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उसका रेशो आ जाएगा 1:2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल 1 है वो 1 से बढ़कर 2 हो गया। इसका मतलब हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 1। ब्याज कितना मिला है? 1 मिला है। इसी को यदि हमें परसेंटेज में बताना है तो 1 ब्याज मिला हमें, कितने पर मिला? ये 1 पे ही मिला, और गुणा में 100। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेट होगी हमारी वो कितनी होगी? 100%। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2304 रुपये 2 वर्ष में बढ़कर 2500 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रेट जो है वो बतानी है, जो ब्याज की दर है वो हमें बतानी है। तो देखिए प्रिंसिपल है, ये हमारी अमाउंट है। तो प्रिंसिपल हमारा 2304 से बढ़कर हो गया कितना? 2500। कितने टाइम में? 2 वर्ष में। कितने टाइम में? 2 वर्ष में। तो देखो हम चाहे तो इसका डायरेक्ट अंडर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका अंडर रूट क्या होगा तो पहले आप इनको डिवाइड करके, यदि किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके हम पहले इनको छोटा बना लेंगे रेशो को। तो देखो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 बचेंगे 28 और 24, तो 576। यहाँ से देखें इसको 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 4 से 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए और 4 पंजे 20, तो आएगा 625, ठीक है। तो देखो ये आ गया 576 और 625, आगे कैंसिल आउट होंगे नहीं। तो यहाँ पर जो टाइम है वो हमें दे रखा है 2 वर्ष, तो हम इसका निकालेंगे आगे क्या? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट यदि निकालें तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 576 का तो कितना हो जाएगा? 24, और 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारे जो पहला वर्ष है उसका प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या आ गया? रेशो आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 वर्ष में जो हमारा धन है वो 24 से बढ़कर कितना हो गया? 25। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1। तो मुझे रेट निकालनी है, तो रेट देखो क्या हो जाएगी? 1 ब्याज मिला हमें कितने पे? 24 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 4 से कैंसिल आउट होगा ये 6 बार, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25, और 25/6 का मतलब क्या हो गया? 6 चौक 24, तो 4 सही 1/6% जो है वो ब्याज की क्या है यहाँ पर? दर है। ओके। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 9 महीने में 32,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज 5,4400 रुपये होगा, जबकि ब्याज की जो दर है वो त्रैमासिक संयोजित है। तो यहाँ पर देखिए हमें रेट निकालनी है, और जो प्रिंसिपल है हमारा वो दे रखा है हमें 32,000 रुपये। अब की बार अमाउंट हमें नहीं दी, सीआई दिया हुआ है 5,044 रुपये। तो यदि हमें अमाउंट निकालनी है तो 32,000 में हमें ऐड करके लिखना होगा कितना? 5,044 रुपये।
तो कितना जाएगा 44073। तो अमाउंट हो गई हमारी 37,044 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 9 महीने। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 माह दिया हुआ है। लेकिन आप देखो कि जो शर्त दी हुई है हमें, ब्याज की जो शर्त दी है वो दी है त्रैमासिक संयोजित है हमारी दर। तो त्रैमासिक संयोजित का मतलब हो गया कि जो 9 महीना है, 9 माह जो दिया हुआ है, तो 9 महीने में 3-3 महीने का टाइम पीरियड बनाएं तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 3 त्रैमासिक टाइम बनेगा। कितना बनेगा? 3 त्रैमासिक मिलेगा। तो यहाँ पर हम टाइम को 3 लेके चलेंगे। तो इसके बाद में जो हमारी रेट आएगी वो भी त्रैमासिक आएगी। तो हमें यदि वार्षिक बनाना है तो उसको बाद में देखेंगे हम प्रोसेस। तो पहले देखो कि हमारा जो टाइम है यहाँ पर कितना है? 3 है। 9 महीने का कितना बनेगा? 3 बनेगा, क्योंकि जो दर है उसकी जो कंडीशन दे रखी है वो त्रैमासिक संयोजित दे रखी है। इसका मतलब 3-3 महीने का टाइम पीरियड बनाना है हमें, और 9 महीने में 3-3 महीने का टाइम पीरियड कितनी बार बनेगा? 3 बार बनेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लेके चलेंगे हम? 3। तो देखिए यदि ये पहले कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा 8000। इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 36। 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 6 24 और 1, ये बचेगा 9261। ठीक है, उसके बाद में अब जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइम जो है वो 3 दे रखा है, मतलब हम इसका निकालेंगे क्या? क्यूब रूट। तो 8000 का जो क्यूब है वो होता है 20, और 9261 का जो है वो होता है क्यूब रूट 21। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 से 21 हो गया। कहने का मतलब जो CI मिला हमें वो कितना मिला? 1। तो यहाँ से रेट निकालनी है हमें। तो देखो एक ब्याज मिला, कितने पर मिला? ये 20 पर, और परसेंट में निकालना है तो गुणा करेंगे हम किस से? 100 से। तो 20 से ये 5 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो रेट है वो आएगी हमारी 5%। लेकिन जो 5% रेट जो आएगी वो आएगी हमारी त्रैमासिक, क्योंकि हमने जो टाइम है वो त्रैमासिक के हिसाब से लिया था, तो रेट भी आएगी त्रैमासिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यदि वार्षिक दर बतानी है तो देखो त्रैमासिक का मतलब हो गया कि जो ये दर है वो 3 माह की है। 3 माह की कितनी है? 5% है। तो 1 महीने की बात करेंगे तो हो जाएगी 5/3, और पूरे 12 महीने की बात करें तो 12 से गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगी 20%। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 20%। तो हम रेट की बात करें तो 5 को यदि हम 4 से गुणा करें तो 20% जो है वो क्या होगी? वार्षिक। लेकिन जो सीधी निकल के आएगी वो आएगी हमारी क्या? त्रैमासिक आएगी। उसको यदि हमें वार्षिक में चेंज करना है तो गुणा करना पड़ेगा किससे? 4 से। तो किस प्रकार निकालना है वो भी बता दिया, वरना हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एक साल में 3-3 महीने के 4 टाइम पीरियड बनेंगे, मतलब हम 4 से क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे। तो 20% क्या आ जाएगी यहाँ पर? वार्षिक। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में स्वयं का 243 गुना हो जाएगा? तो देखो पहले तो हमें यहाँ पर बेसिक देखना होगा। बेसिक ये होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में, निश्चित समय अंतराल में जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होता है CI में वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे आप 2-2 वर्ष का टाइम पीरियड लोगे तो यदि आप 2 वर्ष लेते हो तो उसमें अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो आएगा अगले 2 वर्ष के लिए भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो वही क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम कि मान लो धन 3 गुना हो गया। इसका मतलब है कि मान लो कि हमारा धन 1 था तो 3 गुना होके मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा इसे? 8 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ अगले 8 वर्ष में फिर ये 3 गुना होगा। तो इसका 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9। अगले 8 वर्ष में फिर 3 गुना हो जाएगा। अगले 8 वर्ष में फिर 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 27। अगले 8 वर्ष में फिर 3 गुना होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? 81। और अगले 8 वर्ष में फिर 3 गुना होगा तो ये हो जाएगा, देखो 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। तो यही पूछा हमें कि कितने समय में वो स्वयं का 243 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8, 8, 8, 8, 8, तो टोटल जो टाइम हुआ वो कितना हुआ? 40 वर्ष। कि 40 वर्ष में वो स्वयं का क्या हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। तो ये तो देखा हमने बिल्कुल बेसिक से
कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो प्रिंसिपल जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हमने यहाँ किया। देखो इसको हमें डायरेक्ट कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर बोला है पहले कि 8 वर्ष में वो 3 गुना हो गया, तो हमें बताना है कि 243 गुना कितने टाइम में यहाँ पर वो होगा। तो यहाँ पर देखो कि 3 गुना का मतलब हो गया 3 की पावर 1। तो आप ये देखो कि 3 की पावर 1 होने में जो है वो उसे टाइम लग गया कितना, 8 वर्ष। 3 की पावर 1 होने में उसको लग गया 8 वर्ष। और यहाँ पर जो दे रखा है 243, ये है 3 की पावर 5। हमेशा इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो वैल्यू दी हुई होंगी वो आपको सेम संख्या की पावर में कन्वर्ट होने वाली दी हुई होंगी। तो आप खुद देखो यहाँ पर पावर 1 थी, तो 1 को होने में, पावर 1 बनने में 8 वर्ष लगे, तो यहाँ पर पावर कितनी आई, 5। तो 5 को बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की हमें निकालनी, तो गुणा करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हम यहाँ से देख सकते थे। तो देखिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में कोई धन स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह स्वयं का 64 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखेंगे, बिल्कुल इजी सा। तो देखिए यहाँ पर पहले जो है वो हो रहा है हमारा 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब हो गया 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मतलब देखो यहाँ पर पावर है 2, मतलब पावर 2 बनने में हमें टाइम लग गया कितना, 6 वर्ष। हमें करना है इसको 64 गुना, 64 गुना का मतलब 2 की पावर 6, तो हमें पावर 6 होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो देखो पावर 2 होने में लगा 6 वर्ष, तो यहाँ से 1 होने में कितना लगेगा, 3 वर्ष। तो हमें बताना है कि पावर 6 होने में कितना टाइम लगेगा। तो यदि 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को गुणा कर देंगे 6 से, तो 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में वह अपना 64 गुना हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाता है, तो बताओ 20 वर्ष में वह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 गुना होने का मतलब यह है 3 की पावर कितनी, 3। ठीक है, तो देखो पावर 3 होने में टाइम लगा हमें 12 वर्ष। पावर 3 होने में कितना लगा है हमें, 12 वर्ष। तो हम देखो इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि जो 12 वर्ष की जो पावर है वो बनती है कितनी, 3। तो 1 वर्ष की जो पावर है वो बनेगी 3/12। ठीक है, हमें कितने वर्ष की बनानी है, 20 वर्ष की पावर यहाँ से देखनी है कि 20 वर्ष की कितनी पावर बनेगी। ये हमारी घात दी हुई है इधर पावर, कि 12 वर्ष में पावर 3 बनती है, तो 1 में कितनी बनेगी, 3/12। तो 20 वर्ष में देखना है तो 20 से इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 से 3 बार कैंसिल, ये 5 बार कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो 20 वर्ष में जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी, 5। और वो पावर किसकी बनेगी, 3 की। तो 3 की पावर 5 का मतलब वो कितना हो जाएगा, 243 गुना। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआई की किसी दर से कोई धन 5 वर्ष में बढ़कर 4500 रुपये हो जाता है और वही धन 10 वर्ष में बढ़कर 6750 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताओ या मूलधन बताओ। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लो हमारा जो धन है वो पी है, तो ये 5 वर्ष में बढ़कर कितना हुआ, 4500। और टोटल 10 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 6750। कितना हो जाएगा, 6750। तो 5 वर्ष में हुआ 4500 और टोटल 10 वर्ष में हुआ 6750, मतलब यहाँ से यहाँ का भी जो टाइम है वो कितना है, 5 वर्ष। और अभी जब पीछे हमने क्वेश्चन किया था मैंने बताया था आपको कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक निश्चित समय अंतराल में जो मिश्र धन है और जो हमारा मूलधन है उसका अनुपात क्या होता है, सेम होता है। जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो पहले 5 वर्ष के लिए ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या होगी, अमाउंट। अगले 5 वर्ष के लिए ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, और ये क्या है, हमारी अमाउंट। तो इन दोनों का जो रेशो है वही इन दोनों का क्या होगा, रेशो होगा। तो यहाँ से देखो हम यूँ बोल सकते हैं कि 4500 और बटे पी,
इनका जो अनुपात आएगा वही अनुपात इसका होगा, किसका, 6750 और 4500 का। लेकिन ये कब है, जब जो ये टाइम इंटरवल है ये क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। ये 5 वर्ष है तो ये भी 5 वर्ष, ये 10 वर्ष है तो ये भी 10 वर्ष, ये 2 वर्ष हो तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 वर्ष होना चाहिए। तो देखो यहाँ से P निकालना है अब हमें, तो P बराबर देखो क्या हो जाएगा, 4500 तो इधर थे ही, ये भी इधर आएंगे तो बट्टे वाला तो ऊपर जाएगा 4500 और बट्टे में है 6750। ठीक है, तो देखो 15 से कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 300। इसको 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 चौकी 60 75 तो आएगा 450। फिर से इसको यदि हम कैंसिल आउट करें, 150 से कैंसिल होगा ये 3 बार, ये 150 से कैंसिल होगा कितनी बार, ये 2 बार और ये 3 बार, और 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1500, और 1500 को 2 से गुणा कर दें तो आएगा 3000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना था, 3000 रुपये। देखो यहीं से हम डायरेक्ट एक मेथड और निकाल सकते हैं कि इस प्रकार से हमें 2 अमाउंट दी हुई हो, ये पहले 5 वर्ष का मिश्र धन है और ये 10 वर्ष का मिश्र धन है। तो जब टाइम इंटरवल सेम हो और हमें उस कंडीशन में यदि हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर होता है A1 गुणा A1 बटे A2, A1 गुणा A1 बटे A2। मतलब जो पहले वाला मिश्र धन है उसको ऊपर 2 बार गुणा करना है और बटे में जो हमारा दूसरा मिश्र धन है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान रखना ये काम अब हमें तभी करना है जब जो टाइम पीरियड है, जो हमारा समय अंतराल है वो क्या हो, सेम हो। समय अंतराल क्या है, सेम हो। यह हम यूँ कह सकते हैं कि जो टाइमिंग है वो डबल हो। डबल का मतलब समझ गए ना, यहाँ पर बोला था कि 5 वर्ष में बढ़कर 45 हो गया और 10 वर्ष में बढ़कर हो गया कितना, 6750। तो यहाँ से तो वो टोटल कितना है, 10 वर्ष है। लेकिन टाइम पीरियड की बात करें तो 5-5 वर्ष का दोनों में क्या है, टाइम पीरियड है। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में बढ़कर 650 रुपये हो जाता है, जबकि 4 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मूलधन बताना है। तो वही है, देखो कि मान लिया हमारा मूलधन यदि P है तो वो 2 वर्ष में तो बढ़कर हुआ कितना, 650, और 4 वर्ष में बढ़कर होता है कितना, 676। तो यहाँ से 4 वर्ष का मतलब है यहाँ से कितना हो गया, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष में बढ़कर 650 और 4 वर्ष में बढ़कर हुआ वो 676, मतलब ये वाला टाइम पीरियड भी 2 वर्ष है और ये वाला जो टाइम पीरियड है वो भी कितना है, 2 वर्ष है। तो देखो टाइम पीरियड यदि सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 650 बटे P जो है वही 676 बटे 650 है। तो देखो P की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो P बराबर हो जाएगा, इधर तो है 650, ये भी 650 इधर आ जाएगा और बटे में आएगा 676। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 26 से 26 बार कैंसिल होगा। इसको देखो 26 दूनी 52, 13 बचेंगे, 26 पंजे 130, और ये भी 26 से कितनी बार, 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 625 रुपये। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।